नमस्कार भारतवासियों। राशन है गोदाम के अंदर, भाषण है चौराहे पर। ये कहावत मोदी जी के लिए सार्थक बैठता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मणिपुर जाति हिंसा से जूझ रहा है कि मोदी जी जो एक बार भी मणिपुर नहीं गया। मणिपुर में मैतई या कुकी जाति के बीच हिंसा छिड़ा था और वह खास करके हिंसा भूमि अधिग्रहण को लेकर छिड़ा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन मोदी जी एक बार भी मणिपुर नहीं गया, मणिपुर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि क्या होगा। वही मणिपुर में बताते हैं कि 1 सितंबर से 8 सितंबर तक 4 बार आक्रमण हुआ। उसमें पहली बार ड्रोन और रॉकेट से हमला हुआ और 3 बार ड्रोन से हुआ और 1 बार रॉकेट से हुआ। वहाँ की सरकार ने वहाँ का छात्र स्कूल 12 सितंबर तक कॉलेज बंद कर दिया है और 15 तारीख तक नेट बंद कर दिया है, इंटरनेट बंद कर दिया है। वही छात्र ने आंदोलन लेते हुए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने के दौरान पुलिस और वहाँ के आंदोलन छात्रों के बीच झड़प हो गया। इस झड़प में कई छात्र की मौत हो गई और कई छात्र मौत और ज़िंदगी के संघर्ष से जूझ रहे हैं हॉस्पिटल में। वहीं पर बताते हैं कि वहाँ के छात्र आज भी आंदोलन थे। आंदोलन में कैसे कलप रहे थे, कैसे क्या कह रहे थे, उनकी बात सुनिए कि वह कितना कलप रहे थे वो छात्र आंदोलन में और क्या कह रहे थे शांति के लिए, क्या आजू विनती कर रहे थे, वो सुनिए। हम लोग मतलब पूछना चाहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट लोग कुकी के साइड में है क्या? वो माइनॉरिटी लोग है, पता है हम लोग को, लेकिन वो गवर्नमेंट लोग कुकी के साइड में है क्या? हम लोग ये पूछेंगे। प्लीज आंसर दे दीजिए। हमारे सीएम, हमारे गवर्नर, हमारे प्रेसिडेंट, प्लीज आंसर दे दीजिए। वो आप लोग कुकी के साइड में है कि हमारे मैते के साइड? आप दोनों के साइड में नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों के वार है, दोनों के बीच में वार चल रहे हैं, तो दोनों की साइड में नहीं ले सकते। लेकिन आप लोग कुछ मीन्स तो कर सकते हैं ना। और हम लोग 3 दिन या 5 दिन हो गए हैं। हम स्टूडेंट लोग को पढ़ाई करने में भी ब्लॉक कर दिया है उन लोगों ने। मतलब जो वार के वगैरह में जो बॉम्ब फिटिंग, ड्रोन बॉम्ब वगैरह उस साइड में करना चाहिए, वो लोग तो हम स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट में प्रॉब्लम चल रहा है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम कर रहा है। हम लोग पढ़ाई करने के टाइम में उन लोगों ने हमारे स्टूडेंट और कॉलेज सब कुछ को ब्लॉक करके रखा है। तो हम स्टूडेंट में प्रॉब्लम है ना। हम लोग वार को मतलब हम लोग वार के साथ दूं या हम लोग पढ़ाई करूं, क्या करूं? हम इस दोनों में तो मतलब कौन सा साइड दूं हम लोग? तो प्लीज गवर्नर, सीएम, रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, प्लीज इस मणिपुर एक छोटी सी स्टेट में ऐसा हल्ला कर रहे हैं, उसको स्टॉप करने के लिए थोड़ा प्लीज मीन्स तो दे दीजिए और प्लीज स्टॉप करिए। और स्टूडेंट लोग को ऐसा प्रॉब्लम देने बंद कर दीजिए। और जो हमारे जो स्टूडेंट वो हॉस्पिटल में रहे उसको भी थोड़ा देखभाल करके देख लीजिए और हमारा सपोर्ट भी कर दीजिए। प्लीज बोलते हैं, प्लीज। थैंक यू। देखिए कि वहाँ का छात्र के साथ अन्याय हो रहा है, भविष्य अंधकार में जा रहा है और सरकार, केंद्र सरकार, खास करके मणिपुर और केंद्र सरकार भाजपा की सरकार है, फिर भी वहाँ का जो शांति बहाल करने में असफल रहा। ऐसे खास करके बीजेपी की जहाँ सरकार हो, किसी राज्य में हो, असफल है, सफल नहीं है। चाहे रोजगार में हो, चाहे बेरोजगारी में, चाहे बुलडोजर चलाने पर हो, चाहे आत्महत्या पर हो, चाहे बलात्कार पर हो, चाहे कुछ पर भी हो। लेकिन बीजेपी सरकार में असफल रहे हिंदुस्तान को चलाने के लिए। इसीलिए राहुल गांधी ने संसद में सही ही कहा था कि मोदी सरकार मणिपुर को नहीं, पूरा हिंदुस्तान को कत्ल कर रहा है। ये साफा स्पष्ट रूप से बोले थे। उस पर कांग्रेस के कल्हे नेता सांसद बिमोल कुजाइम ने एक पत्र लिखा है गृह मंत्री को। उसमें कहा है कि मुझे बहुत अफसोस है कि केंद्र सरकार के लिए मणिपुर में लोगों का जीवन कोई मायने नहीं रखता।
अगर ऐसा कुछ आपने गृह राज्य गुजरात में होता तो आपके बहुत दुख होता। मणिपुर की मौजूदा स्थिति 1947 में भारत के बंटवारे की याद दिलाती है। ये बोले हैं कांग्रेस के सांसद, और बहुत चीज़ बोले हैं। और कुकी जनजाति और मनोज जाति के बीच संघर्ष चल रहा है। इस पर सुप्रिया सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बात कही, उसको सुनिए कि क्या बोली है। मणिपुर पर बेहद गंभीर विषय पर अपना वक्तव्य देने आए हैं। 16 महीने हो गए और मणिपुर जल रहा है। 16 महीने से इस देश का एक राज्य हिंसा की ग्रस्त में है। वहां पर हर तरह की अगजनी, लूट, हत्याएं हो रही हैं। 16 महीने से जलते हुए मणिपुर में अब एक नई तरह की हिंसा भड़क उठी है। पिछले 10 दिन में मणिपुर में करीब 11 से 12 नई हिंसा में भड़की, करीब 11 से 12 मौतें हुई हैं। मणिपुर में एमेच्योर गन्स की जगह अब आरपीजी लहराई जा रही है। मणिपुर में गांव के ऊपर ड्रोन से हमला हो रहा है, गांव के गांव ध्वस्त हो रहे हैं, उन इलाकों में हमला हो रहा है जहां पर हिंसा नहीं थी। मणिपुर में एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर पे रॉकेट से हमला हो रहा है। मणिपुर के राज्यपाल के घर पर पत्थरबाजी होती है। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमला होता है, उनके शस्त्र छीनने की कोशिश हो रही है। तो ये क्या हो रहा है मणिपुर में? मणिपुर में इंटरनेट बैन कर दिया जाता है। मणिपुर के तमाम जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। मणिपुर में छात्र और युवा सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मणिपुर की पूर्व गवर्नर, जो फुल टाइम गवर्नर थी, जो मणिपुर के हालातों को अच्छे से समझ रही थी, जो उनकी व्यथा को समझ रही थी, वो कह रही हैं हालात बहुत गंभीर हैं। उनको हटा दिया गया है, एक हाफ टाइम गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। मणिपुर के सारे एग्जाम स्थगित हैं। तो इस देश का एक राज्य जहां पर जा जाकर बड़ी बातें करने में नरेंद्र मोदी बयानबाजी करते थे, वो 16 महीने से जल रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है कि वो मणिपुर चले जाएं। वो चुनाव में मणिपुर नहीं जाते, उसके बगल के राज्यों में होकर लौट आते हैं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घूम आते हैं, बस मणिपुर नहीं जाते हैं। क्या ये किसी भी मर्यादित सरकार के लिए लोकतंत्र में स्वीकार्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री ने एक राज्य को अपने हाल पर जलने के लिए छोड़ दिया है? कोई आक्रोश नहीं है। हम सबको याद है कि उन आदमखोरों की भीड़ ने कैसे बेटियों के शरीर को नोचा था। 76 दिन तक वो वीडियो बाहर नहीं आया था। जब आया तो नरेंद्र मोदी 36 सेकंड के लिए बोले थे। हम भूले नहीं उन बातों को। एक मिनट का वक्त नहीं है। और मैं आपके जैसे प्रबुद्ध मीडिया के साथियों से यह पूछना चाहती हूं, भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं, सांसदों से पूछना चाहती हूं, मंत्रियों से पूछना चाहती हूं, बीजेपी के ट्रोल इकोसिस्टम से पूछना चाहती हूं। किसी और देश में हिंसा भड़कती है तो आपकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। आपके देश का एक राज्य मणिपुर, 60 से 65 हजार महिलाएं और बच्चे आज की तारीख में भी विस्थापित हैं। कौन जवाबदेह है? हु इज आंसरेबल? यह सवाल है अपने आप में। और अब एक नए तरह का गेम खेला जा रहा है। इससे पहले कि मैं मंच अपने सहयोगियों, साथियों और नेताओं को दूं, एक नए तरह का गेम चल रहा है मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री जो अभी तक नई दिल्ली की कठपुतली बनकर सारे ऑर्डर का पालन कर रहे थे, जिनको बर्खास्त नहीं करा गया, जिनको हटाया नहीं गया और मणिपुर जलता रहा, वो अब नए तरह का गेम खेल रहे हैं। अभी तक आप कठपुतली बने थे, अब आप स्वांग रच रहे हैं कि मैं सेंटर से भिड़ रहा हूं, मैं मणिपुर के हक की बात कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे कर रहा हूं।
आपकी आंख के सामने, आपकी नाक के नीचे मणिपुर जलता रहा और आप केंद्र की कठपुतली बने रहे। असलियत यह है, आपके कुछ भी करने से यह असलियत छुपेगी नहीं, बदलेगी नहीं। आई विल स्नेत ने सही बात बोले कि उनको विदेश जाने के लिए चेन्नई, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जाने के लिए छुट्टी है, लेकिन बगल में गए और मणिपुर नहीं गए। ये सही बात करें। वही जज DY चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह केंद्र सरकार और वहाँ के मणिपुर के सरकार को बोला है कि बंगाल और दूसरे राज्यों के महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन ये मामला अलग है। आप ये बताइए कि मणिपुर के हवालात सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? कहीं दूसरी जगह महिलाओं पर हो रही हिंसा का हवाला देकर मणिपुर के मामले को सही नहीं ठहराया जा सकता है। और कहते हैं कि हम संविधान का पालन करते हैं। संविधान का आप क्या पालन करते हैं? संविधान को खाने के चक्कर में है। सही ने राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान को मिटाने के चक्कर में है, मनुस्मृति को लाने के चक्कर में है। ये सही बात बोलें। और सबसे पहली बात है कि ये बहुत स्थिति भारत के बहुत रोजगार के लेकर, बेरोजगारी के लेकर, जाति के लेकर ये सरकार में महामारी हो गई है। एक जैसे कोरोना महामारी हो गया, उसी प्रकार ये सरकार में बलात्कार, बेरोजगारी, जाति, हत्या सब महामारी हो गया है। कोरोना जैसे महामारी हो गया है। इस प्रकार इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।